आज हम पत्र करेंगे। पत्र है, किस विषय पर पत्र है। पत्र जो होते हैं दो तरह के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम प्रधानाचार्य जी को या किसी नगर के अधिकारी को, अर्थात जो हम किसी ऑफिस में लिखते हैं, मतलब ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक क्या होते हैं? जो हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आज मैं आपको औपचारिक पत्र कराने जा रही हूं। इस किस विषय के ऊपर है? मासिक क्या होता है? जो हम मंथली फीस स्कूल में भरते हैं, देते हैं, उस शुल्क को माफ करवाने के लिए, मतलब मासिक शुल्क को माफ करवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। ठीक है। सबसे पहले हम पता लिखेंगे। कहाँ का पता लिखेंगे? जहां हम पत्र भेज रहे हैं। जैसे हमने पत्र किसको लिखा है? प्रधानाचार्य जी को लिखा है। कहाँ के प्रधानाचार्य जी को लिखा है? मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल। ठीक है। और कहाँ है ये? एड्रेस नीचे लिखेंगे, छलेरा सेक्टर 44 नोएडा। ठीक है। हमने किसको पत्र लिखा है? प्रधानाचार्य जी को, मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल, और नीचे लिखेंगे पता। ठीक है। उसके नीचे हम दिनांक लिखेंगे, फिर उसके नीचे विषय। अच्छा, औपचारिक पत्रों में हम विषय लिखते हैं, अनौपचारिक में हम विषय नहीं लिखते हैं। विषय क्या होता है? उसमें हम मतलब लिख देते हैं कि हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है विषय में कि हम मासिक शुल्क माफ करवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है मासिक शुल्क माफ करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। कैसे हम पत्र लिखेंगे? महोदय, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4A जो सेक्शन ए में है वो 4A लिखेंगे, और जो सेक्शन बी में है वो 4B लिखेंगे। ठीक है। 4A या 4B का छात्र या छात्रा हूं। ठीक है। लड़के छात्र लिखेंगे और लड़कियां छात्रा। ठीक है। हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से कारखाने में काम करते हैं। उनका मासिक वेतन 5,000 रुपये प्रति माह है। प्रति माह का मतलब क्या है? एक महीने का जो उनका वेतन है 5,000 रुपये है। हम 3 भाई बहन हैं, इसलिए मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। महोदय, मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ। मैंने विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में कई इनाम भी जीते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा मासिक शुल्क माफ कर दें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है। नीचे धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। और लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नीचे नाम लिखना है अपना, और नीचे कक्षा लिखनी है। ठीक है। ये ऐसे आपको ये पत्र लिखना है। ठीक है।